एज अ कम्युनिटी इट्स अ वेरी गुड थिंग। हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ गुजर कम्युनिटी में ऐसा है, एज अ द होल कंट्री इटसेल्फ हैज टू वर्क टुवर्ड्स। एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाज में आती है ऐसे आयोजनों से। हमारा उद्देश्य ये है समाज सेवा का। क्या लगता है आपको इस तरह की प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेश पायलट भवन गुरुग्राम में। यहाँ पर गुजर समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो गुजर समाज के लोग जिस भी क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर सामाजिक कार्य हो या कोई भी अलग आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उन्हें गुजर समाज की तरफ से सम्मानित करने का प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। हमारे साथ इनका अध्यक्ष जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या है पूरा प्रोग्राम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम है, कैसा आयोजन? आज का यहाँ गुजर भवन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम है हमारा सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह। इसमें जो बालक अच्छे नंबर ले आए हैं वो पढ़ने में जो 80% से ऊपर हैं उनका सम्मानित करेंगे। जो मेडल ले आए हैं खिलाड़ी उनको सम्मान करेंगे, और जो नौकरी लगे हैं सरकारी अच्छी पोस्टों पे उनका सम्मान करेंगे। तो पूरे देश से ही आ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश से खड़े, राजस्थान के भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, यूपी वाले भी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। मुख्य आदमी बुलाए हैं हमने, ज़्यादा ना, छोटा प्रोग्राम है, हमारी पहल है ये। हम पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे अगली साल हम बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। अब भी हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, अच्छे नंबर लिए उनमें, और जो मेडल लेकर आए हैं, बाहर से विदेशों से मेडल लेकर आए हैं, वो बच्चे हैं। और जी अपने खिलाड़ी भी हैं, शिक्षा वाले भी हैं, और जी जो और हमारे जो शिक्षा में गुजर समाज के लोग। आपने नंबर लाने की बात की है, किस चीज़ में नंबर? सरकारी एग्जाम में या फिर 10वीं 12वीं कॉलेज में, किस तरह के नंबर की बात करें? हमने सिर्फ एक वो लिया जो पढ़ाई में, जिसने पढ़ाई में अच्छे नंबर लिए हैं उन बालकों का सम्मान करेंगे। और जो नौकरी लगे अब नए 1 साल के अंदर उनका सम्मान करेंगे, किसी भी फील्ड में नौकरी। हाँ, और जो मेडल लेकर आए हैं, जो मेडल लेकर आए खिलाड़ी, उनका करेंगे। तीनों का करेंगे, बच्चों का और जी युवा उनका, खिलाड़ियों का, इनका सबका सर, इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का आयोजन करने का? ऐसा एक तो मान सम्मान है थोड़ा सा बच्चा का, और एक होड़ लगे भाई ये नहीं इसने समाज का सम्मान लिया। वैसे देखे तो सम्मान कोई कितना ही कर लो या कितने ही कोई मेडल दे लो, पर जो गुजर अपनी समाज का जो सम्मान है ना, वो सबसे बड़ा है। तो गुजरों का सम्मान होगा, बालक आगे होड़ लगेगी, आगे पढ़ेंगे, मेडल भी ले आएंगे, अच्छी शिक्षा भी लेंगे, नौकरी भी लगेंगे। हमारा उद्देश्य ये है समाज सेवा का। इससे ये नहीं है हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं भाई हम तो पहली बार कर रहे हैं प्रोग्राम। अब बच्चों को उत्साह बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में नंबर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में जाएं। जी बिल्कुल। तो एक तरह से बच्चों को मोटिवेट करना और समाज के जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर जो कुछ कर रहे हैं उनको सम्मानित करना। सर, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं गिरिराज सिंह गुर्जर, मध्य प्रदेश ग्वालियर, राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अंतराम जी हैं। उनकी अगुवाई में आज जो गुर्जर भवन, राजेश पायलट भवन गुर्जर भवन गुड़गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे जो सर्विस में बच्चे आए हैं जो 1 साल के अंदर, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में ऐसे बच्चे जो अपनी कक्षा में 90% से ऊपर नंबर लेके आए उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सम्मान का छोटा प्रोग्राम रखा गया है, और माननीय अध्यक्ष जी के अनुयायी में जो हमारा गुर्जर भवन गुड़गांव बना हुआ है, इसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी मेन जगह पे है। तो हमारा सम्मान करने का ये प्रोग्राम है, हमें भी इसमें बुलाया गया अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, तो हम भी उपस्थित हुए हैं। तो क्या लगता है अभी तो ये गुरुग्राम में आयोजन हो रहा है, ये देश भर के दायरे इसका कब तक बढ़ पाएगा? जी NCR में जहाँ एक प्रोग्राम होता है
तो उसका संदेश पूरे देश में जाता है, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो। ये एनसीआर का जो प्रोग्राम हमारे मेन राजधानी में होता है उसका संदेश जाता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभी संगठनों को मिला के एक गुर्जर समन्वय समिति बनाई गई है, जो सभी संगठन काफ़ी संगठन है हमारे समाज में, उनको मिला के एक समिति बनाई गई है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें सभी संगठनों के लोग सम्मिलित हैं। और ये बड़े लेवल पे ये हमारे अध्यक्ष जी अब हो सकता है 1-2 महीने बाद एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय लेवल का। उसमें हमारे मंत्री महोदय होंगे, वरिष्ठ समाज सेवी होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे। शायद अभी फैसला इस आज कार्यकारिणी में हो जाएगा कि कहाँ पलवल में करते हैं और दूसरी जगह एनसीआर में कहीं करते हैं, तो उसका फैसला हो जाएगा। बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो मेन मकसद है लोगों को जोड़ना और उनके अंदर उत्साह भरना। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? इस प्रोग्राम पर्टिकुलर जी ये बच्चों का प्रोग्राम है और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो उत्तरदायी पीढ़ी है, ये जो हमारा भविष्य है, उनको समाज से रूबरू कराना चाहती है। निश्चित रूप से वो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, समाज की फीलिंग्स आना, समाज के प्रति कमिटेड होना, ये अलग बात है। तो ये प्रोग्राम उस संदेश को देगा जिसकी आज सबसे ज़्यादा इस सोशल मीडिया वाले पीढ़ी को ज़रूरत है। क्या लगता है आपको इस तरह की प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि जो नई पीढ़ी है, बंद कमरों की पीढ़ी है, सोशल मीडिया की पीढ़ी है। भारत में 7 से 8 घंटे आज का युवा फ़ोन पे बिताता है, वो दुनिया से कट के रहता है। तो उसे अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से, सभ्यता से कैसे जोड़ा जाए, उसका विचार उसमें पैदा हो, उसका भाव उसमें पैदा हो, उसमें एक कमिटमेंट आए, सोशल कमिटमेंट आए, उसको संदेश देना चाहते हैं। वो उत्तरदायित्व उन्हें सौंपना चाहते हैं जो इन्होंने अपने 80 साल के जीवन में, इन्होंने अपने 70 साल के जीवन में पूरा किया है। उनको भी तो सौंपना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनका है, आने वाली दुनिया उनकी है। वो उस युग के लोग हैं जहाँ सारी दुनिया को एक गांव के नज़रिए से देखते हैं, सूचना क्रांति के इस युग में। लेकिन वो यथार्थ से, अपने धरातल से भी जुड़े हैं। ये जो अट्टालिकाएँ खड़ी हैं उनकी भूमि पर, इनमें अपनी पहचान कैसे कायम रखें? संकट है, आर्थिक नहीं, रोजगार का नहीं, पहचान का, संस्कृति का, सभ्यता का, इस देश की माटी की उस खुशबू का जिसमें हमारे पूर्वज का पसीना मिला हुआ है। तो ये प्रोग्राम उस भावना को बच्चों में, नई पीढ़ी में पैदा करने के लिए किया गया है। जी बिल्कुल, तो अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, साथ ही जो कामयाबी कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, उनको सम्मान करने के पर्पज से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये प्रोग्राम समाज में जोड़ने का काम करता है। लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष तंवर है और मैं पिछले 25 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत हूँ, भारत सरकार का अधिवक्ता हूँ। भारत सरकार का अधिवक्ता है। यहाँ पे गुर्जर समाज की तरफ से समाज के लोगों को सम्मान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको क्या लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या इससे क्या, किस तरह के इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के आयोजनों से ना जी हमेशा समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाता है। सकारात्मक मैसेज से मेरा मतलब है कि जब हम आएंगे यहाँ बच्चों को सम्मानित करेंगे ना, खिलाड़ी हो या पढ़ने में जो हमारे भी बच्चे तेज हैं, फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, तो क्योंकि हमारा गुर्जर समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा बच्चों में ना एक एनकरेजमेंट मिलती है, एक वो एक प्रोत्साहन मिलता है। तो उनको ये लगता है भाई जब मेरा साथी का सम्मान हो सकता है, वो फर्स्ट आया था, मैं थर्ड था, तो मेरा भी सम्मान हो सकता है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाज में आती है ऐसे आयोजनों से, और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए, आगे भी होते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो नए बच्चे हैं, जो आगे और पढ़ने में तेज हैं या जो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ये ऐसे आयोजनों का बहुत सकारात्मक सहयोग रहता है समाज के लिए। जो जरूरी है जी, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है जी। जी सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं पकड़ लूँगा बस, आप बोलिए। अच्छा। एक्चुअली हमारे समाज में जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो खेल में, एजुकेशन में या सर्विस में या समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना समाज के लिए ज़रूरी है। अगर समाज उनको प्रोत्साहित नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से प्रेरणा मिलेगी? तो एक प्रेरणा स्रोत भी है और समाज को जोड़ने का काम भी है। जो बिखरे हुए लोग हैं तो उनको जोड़ने का काम भी है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। जो बच्चे पीछे रह गए, जो मान लिया सेलेक्ट नहीं हो पाए या जो उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, जैसे 60% वाला पहुंचा और 57 वाला रह गया, तो 57 वाले को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई 3 नंबर मेरे और आते तो मैं भी इस तरह से समाज में सम्मानित होता। तो कहीं के प्रतिस्पर्धा और इंगेजमेंट की बात, बड़े बुजुर्ग जो इनकी मेहनत है तो उसका जो है देन है ये, तो उसको भी हम आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा इससे जागरूकता बढ़ती है। जी सर, जी बताएं सर, क्या कहना चाहिए?
मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा, अगर इस तरह के जो आयोजन समाज के द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो नए बच्चे हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन हो, वो खिलाड़ी हों या और भी दूसरे क्षेत्रों में जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, उससे वो मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशनल के लिए समाज के बच्चों को हम यहाँ पुरस्कृत करने जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और भी उनसे प्रेरणा ले। तो सर क्या लगता है, इस अभी आयोजन एनसीआर में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो ये देश लेवल पे आयोजन होना चाहिए इसमें? ये हर स्टेट में हो रहे हैं, हर ज़िले में हो रहे हैं। आपने एक अभी हमारी ग्राम पाठशाला के नाम से एक पूरी चैन चल रही है, उसमें हम सब लोग, समाज के लोग भी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लगभग कम से कम 500-600 लाइब्रेरी पूरे एनसीआर में खुली हुई हैं। उसके माध्यम से बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसमें हर लाइब्रेरी से 40-50 बच्चे निकल के आ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में निकल के आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा समाज को मिल रहा है। ठीक जी, बिल्कुल जी, बताएं क्या कहना चाहिए आयोजन को? जो ये आयोजन हो रहा है वो समाज के उत्थान के लिए हो रहा है और पहले से समाज में जागृति आई है। जैसे प्रोग्राम ये चल रहा है उससे बच्चों में एक लगन पैदा हो रही है। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन श्वेता और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं यहीं की मतलब गुड़गांव से रहने वाली हूँ। तो जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है आज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है इस चक्कर में कि हमारी जो कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा, वो इंस्पिरेशन लेके जाएंगे यहाँ से। अपने ही कम्युनिटी वालों को जब देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ का किस तरह यूज़ करा, क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है पता नहीं होता कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ली जाए। बहुत अच्छा होगा अगर वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए अपनी लाइफ में, स्पेशली यूथ। उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनकी प्रोग्रेस होगी लाइफ में और काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो एज अ कम्युनिटी इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने गुर्जर समाज से आप आती हैं, गुर्जर समाज के बहुत सारे लोग आर्मी में, सेना में जाते हैं, अलग अलग रैंक में रहते हैं। आप महिला हैं, गुर्जर समाज में लगता है कि महिलाओं के विकास की भी और ज़रूरत है? यस, 100%। कैसे हो सकता है, कैसे इंकरेजमेंट मिल सकती है? ये एम्पावरमेंट देखिए, जब महिलाएं बाहर जाती हैं तब उनको पता चलता है कि और कितना इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है। आपको घर रह के कभी पता नहीं चलेगा, किसी और को भी नहीं पता चलेगा। कोई और आपको बता रहा है कि किसी महिला को बता रहा है कि नहीं आप बहुत हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो महिला खुद बाहर जाएगी, खुद देखेगी, खुद डिफ़िकल्टीज़ देखेगी, तब उसे पता चलेगा कि कितना और है। जैसे मैं खुद जब आर्मी में थी, वहाँ पर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है फॉर विमेन। अभी एज अ कंट्री द एंटायर कंट्री हैज़ टू वर्क टुवर्ड्स इट। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ गुजर कम्युनिटी में ऐसा है, एज अ द होल कंट्री इटसेल्फ हैज़ टू वर्क टुवर्ड्स इट। एक्चुअली गुजर कम्युनिटी की प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा था। हाँ। तो गुजर कम्युनिटी में ये है कि ज़्यादा लड़कियों को वो दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, पढ़ाई करवाइए, ये दहेज और इन सब चीज़ों से दूर रहिए जितना आप। ऑल ओवर कंट्री की ही इशू है। हाँ, लेकिन कम्युनिटी वाइज भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर आप स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप और चीज़ों से हटकर एजुकेशन को अपना फोकस बनाइए, स्पेशली लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, क्योंकि मैं लड़कों को भी देख रही हूँ, जितने भी यूथ है वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल अ पर्सन हैज़। जी बिल्कुल, पढ़ाई ही सबसे बड़ी कुंजी है और सफलता कुंजी जाती है। आज मैम आप जी बताएं क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि जी, क्या करती हैं आप? मैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग में काम करती हूँ विद TCM। तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? काफ़ी बार सुना है नाम, पापा पहली बार यहाँ पे लेके आए तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम्युनिटी से थोड़ा दूर रहते थे। आज कम्युनिटी में लोगों को देखा है तो थोड़ा ऐसा लगता है, बिलोंगिंगनेस लगता है, अच्छा लगता है कि अपने साथ वाले लोग हैं, तो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है, एक अपनापन सा लगता है। तो वो आज लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अपनापन लग रहा है यहाँ पे आने से। और ये जो इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एप्रिसिएशन के लिए कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है तो उनका मकसद भी यही होता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड फील करें और उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि
ताकि उस प्रोत्साहित से प्रभावित होकर जो अन्य बच्चे होते या समाज के अन्य लोग होते हैं वे भी कुछ कर गुजरने की अपने अंदर वो तमन्ना जगा सके और अपने समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।